तो मैं दोबारा बताऊंगा, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। और पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स बाय द उबैद सर उबैद। इसी वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसे देख लीजिएगा। नहीं तो आप कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक, पीछे वीडियो का लिंक भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। बेहतर है ऐसे ही 10th क्लास और 12th क्लास और कंपटीशन क्लास 3 क्लास से मैं ले रहा हूँ आपकी डेली एक एक टॉपिक जो है कंपटीशन का डालता हूँ, और बाकी MWF में कोशिश करता हूँ कि मैं मैथ्स डाल दूँ, और TTS के अंदर जो है पहले MWF में 10 की मैथ्स डालता हूँ, TTS में जो है आपकी 12th की मैथ्स डालता हूँ। इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सकें और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप भी माइंड में रख लीजिए कि MWF में मैं मैथ्स की 10th क्लास की वीडियोस डालूंगा, TTS में आपको जो है वो 10th 12th क्लास की देखने को वीडियोस मिलेंगी, और साथ ही इसके साथ एक वीडियो डलेगी कंपटीशन की, छोटी छोटी क्लिप्स डालेंगे वीडियोस की, ताकि आपको यह टॉपिक भी समझ में आ जाए और आपका रेगुलर कंपटीशन क्लास चलती रहे। क्योंकि समय समय पर जो है कंपटीशन के पेपर हो रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन के बाद फॉरेन डेट्स निकलेंगी कंपटीशन की, वो आपको एग्जाम देना होगा, क्यों ना उसका लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आप जो है इनकी प्रिपरेशन घर पे ही करें, ऑनलाइन करें, बेहतर है। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी कंपटीशन की वीडियोस मैंने भेज दी है, मैं और भेज रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप भेज रहा हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपको छोटे छोटे, फिर हम एक कंटेन वाइज टॉपिक लेंगे ताकि आपको जो है वो भी चीज़ें समझ में आए। चलिए, क्योंकि यहाँ पर सेशन आज जो चल रहा है वो 10th क्लास का है, 10th क्लास में 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जो बच्चे नहीं अभी वीडियो देख रहे हो, उनका पहला कंसेप्ट क्लियर है, तो पहले वीडियो जाके देखिए आप 1.1 का पहला क्वेश्चन, और 1.2 का भी 4th क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जब वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब भी करें, अभी सब्सक्राइब करें कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब के लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, और जैसे आप बटन दबाएंगे बेल आइकन का, तो आप जो है रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे चैनल में, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन, मैं जो भी वीडियो भेजूंगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आप उसको देख सकते हैं आसानी से। इसके कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपको घर बैठकर लॉकडाउन के ज़माने में इस टाइम पर आपको ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, तो वो आपको मिल रही है, और ये लेनी चाहिए नॉलेज, क्योंकि घर पर और भी काम तो है। मुसलमान हैं, वो अपना रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर ये आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, इंक्रीमेंट में एडजस्टमेंट्स आप फ़ायदा उठाएं तो उठा सकते हैं। अदर्स रिलीजियस के लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और नॉलेज लें, ताकि कंपटीशन से आपका कंपटीशन क्रॉस हो, कंपटीशन क्लासेस से। 12th क्लास के बच्चे घर बैठ के आप समझे चीज़ को, मैं बहुत आराम से डिटेल में, चाहे लंबी वीडियो है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से 12th क्लास के बच्चे भी फ़ायदा उठाएं, जेन्युइन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। आप समझे, नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स पे आप लिखें कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं, दोबारा समझा जाएगा। शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, दूसरों तक भी शेयर करें, दूसरे भी बच्चे फायदा उठाएं, जिनको नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए। इस तरह की क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हो। मैथ्स इज सब्जेक्ट जो आपको आगे जाके अगर 8 साइड्स के में तो दिक्कत देता है, क्योंकि अगर आपने 11 में आर्ट्स ले ली, उसके बाद 12th क्लास में के बाद कंपटीशन में आते हैं, तब भी मैथ्स जरूरत पड़ेगी, क्यों ना अभी हम उसका प्रिपरेशन कर लें। बेहतर ये है कि अभी से स्टार्ट कर देते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इस क्लास से, और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, ये बोलें, आप दें, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस आपकी बना के भेजूँ और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट्स करेंगे, नहीं बताएंगे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, मैं क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो हम आपको कैसे और बेटर दे सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, मेरी वीडियो ज़्यादातर बच्चे देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है वो उतने लेवल पे नहीं करते, 50% करते हैं सब्सक्राइब। मेरा ये मानना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, यानी आपको पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और नई नई वीडियोस जो है आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आएगी, मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि नया टॉपिक है 10th क्लास के बच्चों के लिए कंटेंट, और काफ़ी परेशानी हो जाती है बच्चों को इसे समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ईजी वे में आपको समझाने की, ताकि आपको समझ में भी आए और आप ज़्यादातर करने की कोशिश कर सकें। जैसे कि पहला 1.1 के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी लेम्मा भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, थ्योरम भी कह सकते हैं। इसके इस्तेमाल करते हुए आपने जो है HCF निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखा था। चलिए उसके आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द
फॉर्म ऑफ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लेते हैं आप एक पॉजिटिव इंटीजर्स को a मान लेते हैं, क्या ये कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इसकी शक्ल में हो सकता है 6q + 1 की शक्ल में, या 6q + 3 की शक्ल में हो सकता है, नहीं हो सकता, ये बताना है आपको। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये शो करना है कि कोई ऐसा इंटीजर्स है जो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 की शक्ल में हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसके साथ एक वर्ड वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है। क्या कह रहा है? पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है कि ये पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? जैसे ही क्वेश्चन ये आया, आपका सेकंड क्वेश्चन आया है 1.1 का सेकंड क्वेश्चन आपका है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो नंबर वो लिख दे इस तरह से 6q + 2, 6q + 4 एंड सो ऑन, और कहते कि ये जैसे पॉजिटिव ओड इंटीजर बोल रहा है तो ये इवन भी आ सकता है। इवन इंटीजर, जैसे आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए देख लेना, इंटीजर्स है, तो ये चाहे ओड हो चाहे इवन हो, ये दोनों नंबर जो हैं हमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू ही, एल्गोरिथम के थ्रू ही प्रूव करने हैं कि क्या ये इंटीजर्स आते हैं या नहीं आते हैं नेचुरल नंबर में। चलो हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको लास्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली मैंने, उसके अंदर ही मैंने बताया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। अब मैं चलो वो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से आप कैसे प्रूव करोगे कि ये हमारे इंटीजर्स हैं या नहीं है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाते हैं उसके अंदर ये नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, हम कहेंगे ये हैं, और नहीं आते तो कहेंगे नहीं है। चलिए बहुत इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बात कह रहा हूँ वो सुने और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा ए बी यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर। यहाँ पर ए को हमें मानना पड़ेगा लेट, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ आपको मानना पड़ेगा, यहाँ लिखना है लेट ए बी ए पॉजिटिव ओड एंड b इज इक्वल टू, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, तो प्रॉब्लम होती है आपको फार्मूला याद नहीं यूक्लिड का भी, अभी चैप्टर शुरू हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का फार्मूला है a इज इक्वल टू bq + r, और यहाँ मैंने आपको बताया था r की वैल्यू 0 से शुरू होगी और b से छोटी होगी। इसको कहते हैं दो नंबर, दो इंटीजर्स है, एक ये मानते हैं, ये भी मानते हैं, ये इसका क्वेश्चन कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। इसको हम अप्लाई करेंगे, यही हमें यूक्लिड ने बताया था। इस थ्योरम के बारे में, इस सीरीज का नाम है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब b हमारा क्या आएगा, जो चीजें मल्टीप्लाई में वो b लिख दो, ये मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में ये हम क्या मान लेते हैं, सब b मान लें। b इज इक्वल टू, यहाँ 6 दिया हुआ है, और साथ ही साथ r की वैल्यू आप जो लेंगे वो हमेशा किससे छोटी लेंगे, r की वैल्यू b से छोटी लेंगे। r यहाँ पे क्या 6, क्योंकि यहाँ जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है वही r होता है, तो हम r की वैल्यू यहाँ पे जो लेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक लेंगे। 5 तक क्यों ली, क्योंकि b से हमें छोटा b 6, तो 5 ले लिए b 7 होता, तो 6 ले लेते b 8 होता, तो हम 7 ले लेते। यहाँ पे b 6 है इसलिए 5 ले ली, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, इसे हिंदी में अगर बात करें तो हम लिखेंगे a अगर एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है, जहां r का मान जो है 0 से लेकर 5 तक लेंगे, यानी b से छोटा लेंगे, तब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये मैंने हिंदी में बोला, इंग्लिश में भी करा और हिंदी में भी, दोनों वीडियो का फायदा उठाएं। और अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे अभी से ऐड हुए हैं या जिसने अभी चैनल
स्टार्ट करा है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे फायदा उठाएं फेसबुक पर सब। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स भेज दूंगा यूट्यूब पर ताकि उसको भी मैं शेयर कर सकूं आपके इंस्टाग्राम पर, फेसबुक वगैरह पर, पेज पर, ताकि आप उसको भी उससे भी नोटिफिकेशन लेकर आप फायदा उठा सकें। चलिए कम टू द पॉइंट। पहले यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, हम यहाँ पर फार्मूला लिखने जा रहे हैं। हमें पता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 से बड़ी 0 स्टार्ट होती है और बी से छोटी होती है। इसके मुताबिक अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स निकल जाएंगे। जैसे अगर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो ये 1 बराबर बी की जगह 6 क्यू डालते हैं, आर की जगह 0 डाल देंगे, इसका मतलब 6 क्यू आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेना इसे। ऐसे कहाँ तक निकालना है, जब आर की वैल्यू 5 तक हो, यानी 6 तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है, 6 तक निकालना है। जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 क्यू और रिमाइंडर, अब 0 के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, 1 डाल दिया, 2 आएगा, 2 डाल दिया, 3 आएगा, 3 डाल दिया, 4 आएगा, 4 डाल दिया, और 5 आएगा, 5 से बड़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मल्टीपल में हमारा 6b का मान है, उससे कम ही लेते हैं। आपको पता है इसे इक्वेशन आप सेकंड मान लेंगे, इसे थर्ड मान लेंगे, इसे 4 मान लेंगे, इसे 5 मान लेंगे, इसे 6 मान लेंगे। अब आपने जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया तो क्या आपको कोई इंटीजर्स ऐसा निकला है जो ये हो, देखो इसमें है, हाँ है, 6q प्लस 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रहा है। 6q प्लस 3 ये रहा, इक्वेशन नंबर 4 में दिख रहा है। 6q प्लस 5 ये रहा, इक्वेशन नंबर 6 में दिख रहा है। तो आप देखो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ आपको ये पता चल गया कि वाकई ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लाई करते हैं ये, और यहाँ मौजूद हैं। लिखेंगे यस फ्रॉम इक्वेशन नंबर्स 2, 4 and 6 there are positive odd integers 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 is your answer। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, आप वो करें, और आपके पास कोई हेल्प बुक होगी उससे भी इस तरह क्वेश्चन फील करें। वहां पे बस ये बदल सकते हैं, 6 की जगह 5, 2, 3, 4, 5 आ सकता है, ओड के लिए नंबर आ सकते हैं। इसी तरह इवन के अंदर भी 6, 5, 4 बदल सकते हैं, यहाँ पे बस 0 नहीं तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन आ सकता है, लेकिन करना इसी तरह से होगा। और जब आप यहाँ पर इससे कम तक निकालोगे उसके अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे लिख देंगे फ्री के 2 नंबर आपके आ सकते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस में है, जब भी फ्री के नंबर है फटाफट करके निकालो यस, और डायरेक्ट फॉर्मूला कर दो। अगर एक नंबर में तो तुम्हें करना है क्या, कुछ नहीं करना है, तुम्हारा फार्मूला यहाँ पर है ही है, ये लिखा हुआ है, फटाफट डालो ये नंबर और देखो चेक करो यार नहीं आएंगे नेचुरली। तो इस तरह से मैंने 1.1 का आपको सेकंड क्वेश्चन करा दिया। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो कराते हैं हम आपको। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ थर्ड। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपके, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। कह रहे हैं एक आर्मी में an army contingent of 616 members is to be marched behind any army band of 32 members in a parade। एक परेड के अंदर एक कॉलम में 32 मेंबर्स रहते हैं, और टोटल आर्मी के जो लोग हैं वो टुकड़ियां कितनी है, 616 हैं लोग मेंबर हैं, और 32 जो है एक परेड में पीछे चल रहे हैं, यानी एक कॉलम की शक्ल में चल रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो है वो कितने ग्रुप, द 2 ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। 2 ग्रुप चल रहे हैं और नंबर ऑफ द कॉलम में सेम नंबर ऑफ कॉलम में चल रहे हैं।
तो आपको बताना है कि अगर मैक्सिमम 32 लोग एक कॉलम में आए तो बताइए कितने कॉलम बनाए जाएं, दो ग्रुप के कितने कॉलम बनाए जाएं, जिससे जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कितने कॉलम बनाए जाएं जिससे जो है ये 1600 कितने 616 मेंबर जो उसमें पूरे सेट हो जाए। तो आपने देखा कि टोटल मेंबर कितने हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें टोटल नंबर मेंबर कितने 616 हैं और एक कॉलम में कितने मैक्सिमम रखने को 32। कहते हैं ऐसे कि कॉलम जो कॉलम वाइज आप इसको सेट करेंगे आप तो कितने कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में कितने में जो है इतने ये 616 लोग सेट हो जाएं अगर हर एक की कतार में 32 रखे जाएं। तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे, पहले चैप्टर क्वेश्चन और एससीएफ ही निकालना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, नंबर ऑफ द कॉलम मैक्सिमम वर्ड से आप पहचानेंगे एचसीएफ निकालना है और मिनिमम से पहचानेंगे आप एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे तो एचसीएफ की बात चल रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात चल रही है, महत्तम समावर्तक की बात चल रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड से इंग्लिश में पहचानेंगे और हिंदी में अधिकतम शब्द से पहचानेंगे कि क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। और दो नंबर आपको दे दिया ऑलरेडी, एक 616 दे दिया, दूसरा 32। 616 दो टोटल मेंबर हैं और 32 हमारी कतारें हैं। इसके अंदर हमें इतनी कतार बतानी है, कॉलम वाइज कतार बतानी है परेड में कि कितने कतारें कॉलम बन सकते हैं इनकी कि हमारे ये सब लोग परेड में चल सकें। तो आपको साफ दिख रहा है मैक्सिमम वर्ड से आपने पहचान लिया। अगर आप इसे ए कंसीडर करते हैं, इसे बी कंसीडर करते हैं और जो एचसीएफ निकलेगा वही आपका नंबर ऑफ द कॉलम्स होंगे जो इस पीरियड में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वही कंसीडर करते हैं। लेट माना या a इज इक्वल टू मान लेते हैं 616 और b इज इक्वल टू मान लेते हैं 32। टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं r की वैल्यू तुम्हें पता ही बता देंगे, बाय क्या लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। फार्मूला आपको पता है a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर होता है, ये भी पता है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हो आप, 0 से स्टार्ट करते हो और b से छोटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अभी हम देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि अब ये वाला फार्मूला जैसे आपने 1.1 का पहला क्वेश्चन करा कर लेंगे आराम से। 5th स्टैंडर्ड का आप रफ में वर्क कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आप बड़ा वाला अंदर रखते हैं, छोटा वाला बाहर रखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। आपको पता है 1 जा पे जाएगा, 2 जा पे ज़्यादा हो जाएगा, दो पेयर बनाएंगे आप, क्या बचेगा आपका 9, 2 और ये 6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 32 का टेबल कितने हिसाब में पढ़ें, ये 296 आ रहे 10 हिसाब पे तो 320 आ जाएगा, तो 9 हिसाब पे जाएगा नेचुरली, तो पूरा रहेगा कम रहेगा। 9 2 18 कैरी लगी 1, 27 और 1 28, 288 आ गया। रिमाइंडर क्या बचेगा, 16 में से 8 बचे, 8 में 0 0, ये रिमाइंडर बचा। तो आपको पता है कि जो बड़ा है आप यहाँ ए की जगह यहाँ 16 ये लिख लेंगे और बी की जगह 32 और जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई में क्वेश्चन लिखते हैं वो कितना हो गया 9 और रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 8। ये जब तक कि 0 ना है रिमाइंडर में सॉल्व करते रहते हैं, लिखते रहते हैं क्योंकि r नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसे कराया था आपको वन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ बाहर लिखा उसे अंदर लिख देंगे, जो रिमाइंडर है उसे यहाँ डाल देंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 4 हिसाब पे चला जाएगा। ऐसा हम कब तक करते हैं जब तक कि 0 ना है। देखिए सेकंड स्टेप में 0 आ गया तो हमारा साइड से काम बन गया। जो अंदर लिखा है उसे यहाँ लिख देंगे, जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिख देंगे, जितनी हिसाब पे दिया उसे यहाँ लिख देंगे, जो रिमाइंडर आया उसे यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब r 0 आ गया। जब r 0 आ जाए तो जो यहाँ पे सेकंड b की वैल्यू होती है यानी a होती है b, यही एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर यहाँ आर्टिकल के आप लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 8 राइट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को बार बार करिएगा समझ में आ जाएगा। इसमें मुश्किल क्या है, क्वेश्चन पहचानना है आपको कि ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे पूछा तो ऐसे पूछा गया, ठीक है, तो आपको ये बता दिया गया। अब उम्मीद करता हूँ थर्ड क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं क्वेश्चन फोर्थ उठाता हूँ, फिफ्थ, ताकि ये 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। कोई बहुत दिनों से बच्चे कह रहे हैं सर आप 1.1 एक्सरसाइज डालिए, तो मैं डाल रहा हूँ। हर क्वेश्चन कई बार करना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, मैं दोबारा कराऊंगा
और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। आप लोग कमेंट्स शो करें, कमेंट्स लिखें कि आपको क्या चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा, आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या दूर करनी है। पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, कैसे भी करो आप करो, इज्जत के दायरे में आप बताएं, मैं आपको पढ़ाऊँ। एजुकेशन चैनल है, ये वीडियो आपको मिल रही है, फायदा उठाएं आप। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप लोग मेरे व्यूज देखते हैं उससे सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब करो और पूरी वीडियो देखो, एंड तक देखो, तभी तो आपको समझ में आया क्या कि वो वीडियोस नहीं 5 से सेकंड के अंदर आपने देखा और बढ़िया चलो आगे, नहीं, इसको सही से देखो। अगर आप इस पर्पज से एजुकेशन हासिल करना उस पर्पज से, तो आप देखें, क्या पता आपको समझ में आ जाए मेथड हमारा और आप पसंद करने लगे और आप फायदा उठाएं इससे, और दूसरों को भी फायदा उठाने दें। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं क्वेश्चन, और फोर्थ और फिफ्थ करने के बाद हम जो है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, लंबी इसलिए होती है ताकि आपको समझ में आए, डिटेल में देने की कोशिश करता हूँ। मेरी क्लास, मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरा कंसेप्ट करने के लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है और एंड तक वीडियो देखनी जरूरी है। प्लीज एंड तक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन का बटन भी दबाइए। बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ बेल आइकन बटन दबाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। मुझे ऐसा लगता है फायदा उठाना चाहिए, और आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब करेंगे, अभी करती है, अभी बटन दबा दिए बेल आइकन का, दबा दिए प्लीज, और भी बच्चे फायदा उठाएं आपके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। मालूम है 1 चैप्टर जो है बहुत बोर है, लेकिन कोशिश करना तो है, एग्जाम के पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट है, करना है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। यहाँ कह रहा है यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करते हुए शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर अगर निकालते हो तो या तो वो 3m आता है, 3m+1 आता है। कहता है अगर से आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स निकालते हैं बाय द यूक्लिड थ्योरम से, या तो वो ये आता है या फिर वो ये आंसर आता है। देख लेते हैं, टेंशन लेने जरूरत नहीं है, डिवीजन लेम्मा हमें पता है। स्क्वायर निकालना है किसी भी इंटीजर, मान लो इंटीजर फर्स्ट आपने ए निकाला है, इसका स्क्वायर वो कहेगा या तो ये आएगा, या आपने ए का स्क्वायर निकाला या तो वो ये आएगा। वो कह रहा है या तो आंसर 3m आएगा या 3m+1 आएगा। इसे शो करो बाय विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए आप इसे प्रूव करना है। इसमें आप एक चीज देखिए मोटी सी, अगर हम स्क्वायर तो निकाल लेंगे, नंबर ही मान लेंगे, हमें पता है यहाँ b की वैल्यू दी हुई है 3, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखी होती है, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई में लिखी होती है, वो b कहलाती है हमेशा। तो यहाँ b का मान हमेशा दिया, अगर यहाँ पे ये ना लिखकर वो ये लिख देता 6q या 6q+1, तो समझ लेना था यहाँ b की वैल्यू 6 थी। 6 ना लिख के वो 7 लिख लेता, 7m लिख देता, 8m लिख देता, तो ये वैल्यू जो होती है b की वो ये होती है। तो b की वैल्यू क्या होती है आपको समझ में आ गई बात, और रिमाइंडर भी बताया जाएगा आपको। हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर कुछ 0 है, यहाँ पर 1 है, ये प्रूव करना। सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से नंबर्स निकाल लेते हैं और उनका स्क्वायर इसके बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर यानी वर्ग। चल यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पहले, लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। अब b इज इक्वल टू 3 है तो तुम्हें पता ही है, क्या पता है, r की वैल्यू 3 से छोटी लेनी है, 0, 1 एंड 2 इतनी ले सकते हैं, इससे छोटी। अगर ये 4 होता तो 3 तक लेते, 5 होता तो 4 तक लेते, 10 होता तो 9 तक लेते, अब 3 है तो 2 तक लेंगे। लेकिन हमें प्रूफ कितने टर्म्स करने हैं वो देख लो, 2 करने हैं प्रूफ, तो सिर्फ 2 लेने में काम चल जाएगा, इसको आप लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये लेने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बाय द यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये लिख सकते हैं विभाजन परिमेय के जरिए भी आपसे सॉल्व करते हैं, हिंदी में लिखते हैं। तो अब आपको लिखना है इस हिसाब से, तो आपके पास अगर फार्मूला a इज इक्वल टू bq+r दिया, तो पता है r की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर और b से छोटी लेनी है। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो है वो इंटीजर्स जो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, b की जगह क्या डालना है हमें, 3q और 0, 1 का मतलब हो गया 3q, दूसरा 3q+1, और ये लेना नहीं हमें, 2 इंटीजर्स मिल गया हमें, तो ये मिल गया और एक ये, इसे मान लिया अगर a1 तो ये हमारे पास आ गया a2।
इन दोनों को प्रूफ करना है, इसका स्क्वायर प्रूफ करना है, तो 3m और q 3m प्लस 1 के बराबर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या चीज, हम ले लेते हैं a1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 3q का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। सबको पता ही 9q स्क्वायर है कैसे, 3 3 9, यानी इस पे भी स्क्वायर लगेगा, इस पे भी लगेगा, जब स्क्वायर लगेगा तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, q का स्क्वायर कहलाएगा। अब आपको पता है हमें शक्ल बनानी है 3m, तो हमें पता है 3m की शक्ल है 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ 3 इजाफे आता है, 3 इजाफे आता है, बाकी सबको अंदर डाल देंगे इस तरह। 3 से 9 खोलेंगे दोबारा ये हो जाएगा। ये ऐसा क्यों कर रहा ताकि हम 3m की शक्ल बना दें। अब बता 3m इजाफा, ये क्वोशिएंट होता है, इतने इजाफा जो है ये चीज पूरी आ जाएगी, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, या m इजाफे ये ऐसा आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो हमें ये नहीं पता यहाँ पर m कितनी इजाफे, ये इससे कैसे कंपेयर करेगा, m जो है q से कैसे कंपेयर करेगा। जब 3q स्क्वायर आएगा तब इसकी वैल्यू जो m के बराबर होगी, और ऐसे हालत में इसको एडजस्ट करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये पूरा का पूरा मान जो है m के बराबर है, ब्रैकेट में भी शो करते हैं क्योंकि हम जानते हैं m इक्वल टू 3q स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि ये इसका क्वोशिएंट है, जो मैंने बताया था ना, ये इससे डिवाइड करा आपने, इसका क्वोशिएंट आया, ये रिमाइंडर है, और क्वोशिएंट यहाँ पर m लाना है, जबकि हमारे पास 3q स्क्वायर आ रहा है, जो कि इसका वेटेज जो इसके बराबर होगा, जो भी ऐसी वैल्यू रखो अभी क्योंकि जिसकी मल्टीप्लाई करने पर m के बराबर आएगा। अब हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हमने कंसीडर कर दिया पूरा m है, इंटीजर है, यहाँ पे q का मान हमने ये डाल दिया। तो एक चीज तो प्रूव हो गई हमारी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं सेकंड स्टेप। अब a2 का होल स्क्वायर प्रूफ करेंगे। आपको बता दिया मैंने, यहाँ 3 तक ले सकते हैं, 2 क्यों ले रहे हैं, 2 प्रूफ करना है। अगर इसके आगे 3m प्लस 8 प्रूफ करवाता तो वो भी करवा देते, आगे पूछता, लेकिन हमें 2 ही पूछे, इसमें 2 प्रूफ करवा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं 3q प्लस 1। इसकी जगह और भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा इसी फॉन्ट पर आपको। यहाँ देखिए आपको क्या मिल गया, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला आपको याद है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, या 2ab बीच में कर लीजिए, b स्क्वायर बाद में कर लिए, बात देखिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये कर दिया b। तो इस तरह से 3 3 9 q स्क्वायर प्लस में 1 प्लस 3 2 6, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमें लाना 3m प्लस 1, यानी प्लस 1 एक साइड में चाहिए, क्या इसमें कहीं प्लस 1 है, ढूंढ लो, अगर प्लस 1 है तो ढूंढ लो, हैगा प्लस 1, ये रहा प्लस 1 साइड में लिख दो, यहाँ पे लिख दो। उसके बाद ये दोनों एक साथ लिख दो, 9q स्क्वायर प्लस में 6q, तो आपको क्या दिख जाएगा। अगर आपको शक्ल बनानी है, क्या शक्ल बनानी है आपको शक्ल बनानी है 3m प्लस 1, 1 तो आपको मिल गया शक्ल का। अब 3 कॉमन चाहिए इस पूरे में से, ताकि उस पूरे को हम m लिख सके। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 इजाफे, और 3 टेबल में 6 भी 2 इजाफा आता है, नीचे हो गया। इतना सिंपल, आपको पता है ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा m के बराबर होगा, जो भी इसका क्वेश्चन होता है यहाँ पे आपके बराबर कंसीडर करना है। तो ये आपने मान लिया, इसलिए आपका आंसर जो आ गया वो 3m प्लस 1 हैज प्रूफ। इस तरह देखा आपने, पहले का इंटीजर का स्क्वायर निकालेंगे तब 3m के बराबर आ गया, और दूसरे का इंटीजर का स्क्वायर निकालेंगे तो 3m प्लस 1 आ गया। यही प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ एक ए ऐसा इंटीजर से मानना है जिसमें b की वैल्यू जो भी इसका मल्टीप्लाई वो रखनी होगी, रिमाइंडर से कम लेते हैं, क्योंकि हमें 2 स्टेप करना है प्रूफ, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 लिए स्टेप, 0 रिमाइंडर दिया, 1 लिया, और यूक्लिड थ्योरम के थ्रू हमने वैल्यू पुट करी। यहाँ पे b की जगह 3 डाल दिया, q ऐसे डाल दिया, रिमाइंडर 0 डाल दिया, तो हमें एक इंटीजर 3q निकल गया, जिसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना पड़ेगा 3m। फिर उसके बाद हमने दूसरा इंटीजर लिया 3q प्लस 1, रिमाइंडर ऑफ q 1 डाल दिया। अब इसका स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा 3m प्लस 1, तो मैंने इसका स्क्वायर जैसे निकाला तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लिया, इसका तो समझ में आ गया, स्क्वायर निकाला 3 3 9 q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर पूरा m मान लेते, जो भी मल्टीप्लाई में होगा ब्रैकेट में m मान लेना, साइड में लिख देना बराबर है इसके, और ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर बोला 9 का स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर लगाते हैं, इस पे भी लगाते हैं, इसलिए 9 का स्क्वायर आएगा, 1 1 1 रहता है, 3 2 6 1 6, और q आ जाएगा। इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे, ये रख लिया, और 1 को उधर रख लेंगे क्योंकि हमें प्लस 1 चाहिए। फिर इन दोनों में हमें कॉमन क्या चाहिए, 3 चाहिए, हमने 3 निकाल लिया, पूरा m मान लेंगे, और आंसर आपका आ जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन और रह गया, क्यूब्स निकालना है आपको 1.1 चैप्टर का। चलिए करवाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपको निकालना था 3m, क्या निकालना था 3m, ऐसे वो कह रहा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव इंटीजर्स के को का क्यूब आप प्रूफ करिए, क्या 9m, क्या प्रूफ करना है 9m,
या 9m प्लस 1 प्रूव करना या 9m प्लस 8 प्रूव करना। तो यानी इससे पता लगा 3 लेने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे वाली है, लेट a b एनी इंटीजर्स, यहाँ पर b की वैल्यू मल्टीप्लाई में वहाँ पर 3m दी हुई थी इसलिए 3 माना था, यहाँ पे 3m दी 3 माना था, यहाँ पे 9 है तो इसलिए यहाँ पे क्या मान लेंगे 9 मान लेंगे। और r का मान जो 8 तक ले सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है 8 तक लेने की, खामखा में 8 तक लो, क्योंकि हमें 3 टर्मिनोलॉजी प्रूफ करनी तो हम सिर्फ कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे रिमाइंडर, 1 2 3 रिमाइंडर लेंगे जो कि 9 से छोटे हैं, छोटे वाली कंडीशन होनी चाहिए। फार्मूला लिख दिया बाय दैट डिजाइन लेमा। अब Q1 हमारा क्या निकलेगा भाई, यहाँ पे 9 लगा देंगे, यहाँ 9 निकल जाएगा Q1। एंड देन देखिए कितना आसान है। वीडियो समझ में आ रही तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी वीडियोस लंबी होती है, बार बार कह रहा हूँ, परेशान मत होना, सही से देखो, तुम्हारे काम की वीडियोस है, बहुत काम की वीडियोस है, बहुत फायदा बचाएगी आपको, बार बार देखो, समझ में ना है रिवाइंड कर करके देखो। देखो अब हमने यहाँ पर A2 हम क्या लेते हैं, हमने 9 ये ले लिया, इसी तरह से A3 हमारा क्या निकल जाएगा 9Q प्लस 2, क्योंकि 0 रखेंगे 1 रखेंगे और 2 रखेंगे अंदर इस फार्मूले में। यहाँ पे 9 रखा ही जाएगा नेचुरली, कभी 0 आ जाएगा, ये बचेगा, कभी 1 आ जाएगा, कभी 2 आएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो 3 ऐसे इंटीजर्स निकल गए जिसका क्यूब वो है, वो क्या कर लाने को कह रहा है, जिसका क्यूब आना चाहिए 9m प्लस 1 या आना चाहिए क्यूब जो है वो कितना 9m प्लस 8। लंबा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ अगर पेपर हार्ड आता है क्वेश्चन देते हैं तो इसलिए देख लिए 3 नंबर से कम का नहीं आएगा। फायदा उठाइए इसका आप, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड तक देखिए वीडियो, बार बार कह रहा हूं एंड तक देखिए, कोई फायदा नहीं अधूरी वीडियो देखने का। और कमेंट जरूर करिए, कमेंट्स करने से ही मुझे पता चलेगा मुझे आपको क्या देना है, कमेंट्स करना जरूरी है। और कमेंट्स का मैं हर संडे को आपके सबके मैं रोज तो नहीं दे पाऊंगा कमेंट्स का जवाब, हर संडे को रिव्यू देकर आपको सबका जवाब दूंगा, और जो आपकी डिमांड होगी पूरी करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर हो सकती है वीडियो की, लेकिन करूंगा जरूर पूरी, ठीक है। शेड्यूल बहुत बिजी होता है, ऑनलाइन क्लास डालनी होती है, फिर हमें क्लास भी लेनी होती है। चलो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप घर बैठे हैं भी फ्री, हम आपको क्लास दे रहे हैं। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, बार बार कह रहा हूँ, इसका पूरा फायदा उठाइए घर में रहने का, इसको वक्त को ज़ाया ना करिए, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपके पास ऐसा लगेगा पहाड़ आ गया, बटन आ गया और आप उससे नहीं कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे रोज एक टाइमिंग बना लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटे पढ़ने का, उसी के अंदर आप इसको स्टडी करते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आप यूट्यूब पे डालते हैं तो कभी भी आप देख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है एक पर्टिकुलर टाइम है आपको देखने का, किस टाइम पे आप फ्री हो, जिसमें स्टडी कर रहे हैं उस टाइम देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कम टू द पॉइंट। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं A1 का होल क्यूब, मीन्स हम ले लेते हैं 9Q का होल क्यूब। जैसे ही 9 का क्यूब करेंगे, 9 को 3 मल्टीपल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें पावर लगेगी, इसकी पावर तो क्यूब लग गई। अब 9 को 3 9 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 ने 81, फिर 9 से करेंगे, 9 कम 9 9 8 72। तो इस तरह से देखिए ये मल्टीप्लाई है, क्यूब या स्क्वायर आप नहीं देख पाते, मैं कंपटीशन नहीं निकाल पाता, मैंने कंपटीशन की क्लास में स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने के सही बहुत इजी तरीके डाल रहा हूँ, आप उसका भी फायदा उठाएं ताकि आप अपना पेपर में समय बचाएं और वो चीज आगे भी काम में आने वाली कंपटीशन के लिए। तो अभी देखकर और इसको यहाँ अप्लाई करके जल्दी जल्दी अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और कम वक्त में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, फुल मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। फुल मार्क्स लाने के लिए ही मैं वजह यही है कि 3 दिन में आपकी MWF में 10th क्लास की मैथ डाल रहा हूँ, TTS में वीडियो जो है 12th क्लास की मैथ डाल रहा हूँ, उसके साथ साथ रेगुलर कंपटीशन क्लास डाल रहा हूँ। रेगुलर कंपटीशन क्लास सिर्फ उनके लिए नहीं जो जॉब लेना पाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए कि आपको भी फायदा इससे होगा, क्योंकि उसमें आपको सारी ट्रिक सिखाई जाती है, कम वक्त में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ये सब आप वहां सीखिए। मैं डालता हूँ, आप नोटिफिकेशन तो भेजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आपको बेनिफिट हो। नहीं तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं आप डालेंगे मेरे चैनल पर, वो कंसेप्ट आपको निकल कर आएगा, बहुत ईजी वे में मैं डालता हूँ। चलिए, तो मेरे पास यहाँ आ गया 729। अब मुझे शक्ल बनानी इसमें 9m की शक्ल कैसे बनेगी, 9 के टेबल में 729 कितनी जा पे जाता है, देखिए कैसे जा पे जाता है, 9 बाहर ले लिए, अंदर 81 x क्यूब लिख देंगे। तो इस तरह देखिए आप इसकी शक्ल बन रही है, 9m हमें चाहिए, 9m हमारा आ रहा है, शक्ल हमारी बन रही है। चलिए अब देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। इस पूरे को आपको जो है वो m लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये क्यू जो जा पर होता है रिमाइंडर बचाता है। अब जा पे रिमाइंडर 0 कब बचाएगा रिमाइंडर, जब m की वैल्यू 81 क्यू क्यूब आएगी,
यानी यहाँ पर m का मान जो आ गया वो 81 क्यूब आ गया। जब m का मान इतना होगा तभी जाकर जो है वो रिमाइंडर 0 बचेगा। और हमारी बात ये प्रूफ हो गई, ये प्रूफ कर दिया। अब सेकंड स्टेप लेंगे हम। सेकंड स्टेप में हम लेते हैं क्या, दूसरा इंटीजर्स का क्यूब। दूसरे इंटीजर्स का मान कितना दे रखा है हमारे पास, 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको दिख रहा है थोड़ा सा डेंजर होता जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना, घबराते नहीं। आपका फार्मूला तो है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। या तो ये वाला लगा दीजिए, जो डायरेक्ट लगा रहे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3ab बार और आता है तो जाएगा 3a स्क्वायर b, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। पूरा फार्मूला हो जाता है 3ab, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाते हैं, बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ लिखेंगे 9 क्यू का क्यूब, ये का मान यहाँ पे 9 है, बी का मान 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3 a 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। देख लीजिए ये फार्मूला, प्लस 3 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर। अगर ये फार्मूला खोलो तो ये फार्मूला क्या खुलेगा, देखो 3 में मल्टीप्लाई नहीं यहाँ भी करी थी, कितना आएगा 729 क्यूब 1। अब देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, पहले स्क्वायर खोलते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं बार बार। 9 पे 2 पावर लगे तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, और जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया था 81 आया था। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 243, और फिर उसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 भी लगा हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा 243 यानी 243। और क्यू पे क्या लग जाएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 3 का टेबल 9 जरा बढ़ेंगे 27 और यहाँ पे पहले 1 स्क्वायर को 1 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे 27 ही आएगा नेचुरली, ये आ गया। अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको बनाना है क्या है, 9 है प्लस 1 बनाना है। यहाँ ढूंढो 1 कहाँ है, इसमें कहीं 1 है तो साइड में रख दो, ये रहा 1, इसको यहाँ साइड में रख दो, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ साइड में रख दिया। उसके बाद बाकी सबको सीक्वेंस में रख लो कतार में, 2 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब आप यहाँ देखिए आपको जो बनाना था प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे आपको जो 9 मल्टीपल आना चाहिए इस पूरे का, तो आपको पता है अगर 9 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस, अब 9 के टेबल 243 कितने जा पे आता नहीं पता तो काट लो, 2 जा 7 जा 27 जा पर आता है, कितने जा पे आता 9 बाहर निकल के 27 बचा, यहाँ 3 जा पे जाता है और प्लस 1 आ गया। इस तरह आपको पता चल गया कि आपकी शक्ल आ रही है, इस पूरे की जगह आपको पता है क्या लिखना है, m लिखना है प्लस 1, तो यहाँ लिख देना है कि यहाँ पे m की वैल्यू जब 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू आएगी तभी आपका जो ये इसका क्यूब इसके बराबर होगा। एंड देन थर्ड स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आपका ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, बार बार कह रहा हूँ एंड तक वीडियो देखिए और दबाइए जी, दबाइए बेल आइकन का बटन, आपको समय समय नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरी तरह क्वेश्चन में कोई जादू नहीं सिखा रहा, मैं हर चीज को बहुत डिटेल में बनाता हूँ, इसलिए मेरी जो वीडियो लंबी हो जाती है। वीडियो लंबी होने से आपको फायदा होता है, हर चीज आपको सही समझ में आती है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट से ही पता चलता है कि मुझे और क्या आपको देना है और क्या अपना इम्प्रूव करना है, तो प्लीज कमेंट्स जरूर करना है। मैं रिप्लाई करूंगा, हफ्ते में एक बार करूंगा, लिंक करूंगा रिप्लाई, और जो आप चाहेंगे वो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब आपको तीसरा इंटीजर लेना है, उसका क्यूब निकालेंगे। तीसरा इंटीजर आपने क्या माना है देख लीजिए, आपने 9 क्यूब प्लस 2 माना है बस। अब आप क्यूब खोलेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यूब एंड देन 3 9 क्यूब का होल स्क्वायर 2 3 9 क्यूब 2 का स्क्वायर, चाहे होल स्क्वायर लगा दो ऐसे लगा दो बात। चलिए 3 बार मल्टीप्लाई करा था, आपको पता है क्या आया था, जब भी 9 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करा क्या आया 729 क्यूब, यहाँ 8 आ जाएगा, 2 2 4, पावर का मतलब 2 3 6 नहीं होता, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती इसकी पावर। पहले बताया गलती मत कर देना, 9 मल्टीप्लाई करके पहले स्क्वायर खोलना, मैंने 81 तिहाई आपने देखा था, आपका आया था कितना 243। अब 243 की 1 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 684 286 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा 286 क्यू स्क्वायर। ऐसे यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, 108 क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन आ चुकी है। सेकंड लास्ट लाइन पता है क्या करना है आपको मालूम है, यहाँ पे 8 लिखना है और जो है वो यहाँ पे कॉमन लेना है। कॉमन भी पता है आपको क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है। अब 9 की टेबल में आपको पता है कि अंदर क्या आएगा, जानते हैं आप 81 ज़ा पे क्यूब आएगा। फिर आप कितने ज़ा पे लेंगे आपको पता है, 9 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 9 के टेबल में 48 तो आता नहीं, 45 आता है। कितने ज़ा पे आता है, 5 ज़ा पे आता है। अब आपके पास कितना हो गया, वो आ गया। जैसे 5 ज़ा पे करा 45, 36 बचा। कितने ज़ा पे जाएगा, 4 ज़ा पे आ जाएगा आपका। तो 9 4 ज़ा 36 क्यू स्क्वायर प्लस आपको पता है 9 के टेबल में 108 जो आता है वो 12 के टेबल में 9 ज़ा पे आता है, तो 9 का 12 टेबल पढ़ना पड़ेगा। इस तरह आ जाएगा और आपको पता है इसकी जगह आप m लिख देंगे, +1 आ जाएगा, +8 आ जाएगा, जो कि किसकी शक्ल आ गई, तो शक्ल हमारी आ गई 98 प्लस, क्योंकि पर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कब आएगी, जब m की वैल्यू जो होगी 81 क्यू क्यूब प्लस 84 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू होगी, तब जाके जो है 9m + 8 आएगा। देखिए मैंने प्रूव कर दिया। पहले केस में आपका इसका स्क्वायर प्रूव करा था तो मेरे पास 9m आ गया था। इसका क्यूब प्रूव करा था, स्क्वायरिंग क्यूब प्रूव कराया था तो मेरे पास आंसर आ गया था 9m + 1, और इसका क्यूब प्रूव करा तो 9x + 8 आ गया। इस तरह से हमारे यहाँ आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ 4 नंबर आपको एग्जाम में पूरे मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर वाकई पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको समय समय में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप फायदा उठाते रहे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी फायदा उठाएं। शेयर और लाइक जरूर करिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। शब्बा खैर, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।